वेलकम फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के 2022 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें हम देख रहे हैं राजस्थान जीके के, यानी राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड आर्ट एंड कल्चर, इन तीनों ही सब्जेक्ट से तीनों ही टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस सीरीज में हम लगभग 5000 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, याद रखना कितने करेंगे 5000 क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। 5000 क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम 110 से 120 के आसपास क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। और देखो इसमें हम क्या क्या करेंगे, राजस्थान की ज्योग्राफी है, हमारी हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, और ये नीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड जितने भी आप एग्जाम दे रहे हो, वन रक्षक, वन पास, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब एग्जाम में राजस्थान का जीके तो आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और देखो एग्जाम्स इतने हो रहे हैं और सिलेबस जो हमारे पास वो लिमिटेड है। बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन वो रिपीट हो जाएंगे, और रिपीट नहीं भी होते हैं तो भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सारा रिवीजन हो जाएगा इससे। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन से, वीर विनोद जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है ना, क्या पूछा इसने पूछा जो वीर विनोद जो बुक है वो किसने लिखी थी। देखो बुक का नाम है वीर विनोद। ठीक है, और किसने लिखी थी वो पूछ रहा है। वीर विनोद किसने लिखी थी पुस्तक वो पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला है सूर्यमल मिश्र, देखो इन्होंने लिखी थी क्या, नहीं ये तो रॉन्ग है। दूसरा है केसरी सिंह भारत, श्यामल दास और गौरीशंकर ओझा। तो याद रखना है जो वीर विनोद पुस्तक है वो लिखी थी श्यामल दास ने। बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आ गया है वीर विनोद का, इन्होंने ये 2018 में आया था लेबर असिस्टेंट के एग्जाम में, उसके अलावा भी 2022 में एग्जाम हुआ वापस, दोनों बार आ गया ये। ठीक है ना, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है ऐसे क्वेश्चन का। ठीक है, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है मीसोलिथिक। क्वेश्चन से हमारा जो मीसोलिथिक है उसका वास्तविक अर्थ क्या है। देखो ये जो इंग्लिश वर्ड है वो मिजो का मतलब होता है मध्य। ठीक है, क्या याद रखोगे, मिजो का मतलब हो गया मध्य है, और लिथिक का मतलब होता है पत्थर या पाषाण। ठीक है, पत्थर को हम क्या बोलते हैं, पाषाण बोलते हैं। हो गया अपना आंसर मतलब मध्य पाषाण काल, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मध्य पाषाण काल। देखो दूसरे में क्या लिखा था इसने, मध्य पूरा पाषाण, पूरा का मतलब होता है पेलियो, कि इसमें वर्ड पेलियो आ रहा था क्या, नहीं आ रहा था, इसलिए अपना ऑप्शन रॉन्ग है। निम्न तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मिजो है, और उच्च में भी अपर है तो हो ही नहीं सकता। तो मध्य पाषाण कालीन और मध्य पूरा पाषाण, इसमें आपको होके इन दोनों से रिलेटेड आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैंने तरीका बता दिया कैसे सोल्व करना है, क्योंकि हमारे ऑप्शन में मिजो और लिथिक है सिर्फ। ठीक है, तो हमें मिजोलिथिक वाला ऑप्शन ही देखना है, पूरा वाला ऑप्शन में हमें नहीं जानना है। 2018 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कहां के शासक रावल और महारावल की उपाधियां ग्रहण करते थे। कौन सी, रावल और महारावल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको बताता हूँ कौन सी कहां की उपाधि है। देखो जोधपुर के थे ना, जोधपुर के जैसे आप किसी भी राजा का नाम देखोगे, जैसे राव जोधा, क्या नाम आता है, राव जोधा आता है। ठीक है, तो क्या पता चला आपको, जोधपुर के जितने भी राठौड़ वंश के शासक हुए, याद रखना जोधपुर में वंश कौन सा है, राठौड़। ठीक है, राठौड़ वंश है, की उपाधि कौन सी हो जाएगी, राव हो जाएगी, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास डूंगरपुर, तो याद रखना डूंगरपुर के जितने भी शासक थे वो या तो रावल, ठीक है, या महारावल, ये दोनों उपाधियां यूज करते थे। अगर आपको रावल पूछ ले है ना, तो रावल रतन सिंह भी थे, जैसे वो हमारे चित्तौड़ के थे, लेकिन याद रखना रावल और महारावल दोनों ही साथ में पूछेगा ना, तो हमेशा आंसर हमारा डूंगरपुर ही जाएगा। अगर आप कभी डूंगरपुर गए हो तो वहाँ पे स्कूल भी है महारावल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो वैसे भी आप याद रख सकते हो। अगला बचा हमारे पास कोटा के रावल महारावल यूज नहीं करते थे, बीकानेर के भी नहीं यूज करते थे। ऑप्शन हो गया हमारा डूंगरपुर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि कोटा राज्य का संस्थापक कौन था। ठीक है, कोटा राज्य की स्थापना किसने करी। माधो सिंह, देखो नहीं थे ये, जो संस्थापक है ना कोटा राज्य के वो है माधो सिंह। देखो डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है, याद रख लेना, कोटा राज्य का संस्थापक कौन है, वो है माधो सिंह। ठीक है, याद रखना जो राव रतन थे, देखो रावल की जो उपाधि थी ना, रावल या महारावल, वो भी हमने देखा था। ठीक है, रावल और महारावल थे वो डूंगरपुर के लिए, ओनली राव आ जाए जैसे राव रतन है, ये किसके लिए है, ये चित्तौड़ के लिए है। ठीक है, जैलम सिंह भी संस्थापक नहीं है, संस्थापक है माधो सिंह।
ऑप्शन सेकंड जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि दी है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपाधि से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। जो औरंगजेब था ना, इस औरंगजेब ने जयसिंह सेकंड को दी थी सवाई की उपाधि, ठीक है ना। अगर पूछे जो सवाई जयसिंह है उसकी जो सवाई की उपाधि है ना वो किसने दी, तो याद रखना औरंगजेब ने दी थी सवाई की उपाधि, ठीक है। शाहजहां ने क्या किया, देखो शाहजहां ने क्या किया, ये इसका बापू था औरंगजेब का, इसने क्या किया था, इसने जयसिंह फर्स्ट को, ठीक है याद रखना दो जयसिंह हुए हैं, जो जयसिंह फर्स्ट है ना, जयसिंह फर्स्ट को दी थी मिर्जा राजा की उपाधि। कौन सी, इसको बोला था इसने मिर्जा राजा। तो जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि दी शाहजहां ने, और जयसिंह सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। और उसके बाद में राज राजेश्वर की जो उपाधि है सवाई जयसिंह के लिए वो दी थी मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, मोहम्मद शाह याद रखना आपको। ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं है? यहाँ पे आपको मैच करवा रखे हैं, तो कौन सा मैच नहीं है वो देखना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, किसी राजा का नाम, शासक का नाम दे रखा है, और साथ में ही वंश भी दे रखा है। कौन सा सही मैचिंग नहीं है? देखो पहला दे रखा है राणा प्रताप, महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश से संबंधित है, सही बात है ना, हमारे चित्तौड़ के मेवाड़ के थे ये। दूसरा है राजा मान सिंह, राजा मान सिंह कहाँ के हैं? राजा देखो मान सिंह दो है ना, मान सिंह एक जयपुर में भी हुआ करते थे, और दूसरे जो मान सिंह है वो कहाँ के हैं, वो जोधपुर में भी है। तो देखो मान सिंह दिया, राजा मान सिंह मतलब ये जयपुर वाले हैं, ठीक है। और जयपुर में हाड़ा वंश नहीं था, याद रखना, ठीक है, हाड़ा था बूंदी झालावाड़ में, ठीक है। जो जयपुर के थे वो कछवाहा वंश के थे, कछवाहा वंश, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो गया। अगला दे रखा है राणा हमीर, ये गुहिर वंश के थे, ठीक है, चित्तौड़ के थे, ये भी सही मैचिंग है। अगला दे रखा है इन्होंने जसवंत सिंह राठौड़ वंश से संबंधित है। इनकी स्मृति में क्या बना रखा है, जसवंत बना रखा है, जिसको बोलते हैं मारवाड़ का माउंट आबू, मारवाड़ का ताजमहल। क्लियर है, तो ये अपना ऑप्शन हो गया इसका सेकेंड। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, कुछ युद्ध दे रखे हैं, उन युद्ध को क्या करना है आपको काल क्रमानुसार, मतलब कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ उसके अनुसार आपको जमाना है। तो पहला है हमारे पास तराइन का प्रथम युद्ध, याद रखना तराइन का जो पहला युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान वाला युद्ध है, और हुआ था ये 1191 में, ठीक है। दूसरा है खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध हुआ था किस किस के बीच में, राणा सांगा और उनके साथ में थे बाबर, और ये हुआ था 1527 में, ठीक है ना। कब हुआ था युद्ध, हुआ था 1527 में। अगला आ रहा है गिरी सुमेल, ये हुआ था 1544 में, ठीक है, शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में हुआ था। और अगला आता है बंटवाड़ा का युद्ध, यह हुआ था 1761 में, ठीक है ना, बंटवाड़ा का हुआ था 1761 में, और वो हुआ था शत्रुसाल और माधो सिंह के बीच में, ठीक है, जिसमें से शत्रुसाल थे वो विजय रहे थे। तो क्या सीक्वेंस हो गया देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे आपको कुछ स्थान दे रखे हैं और उनसे संबंधित किले या दुर्ग का नाम दे रखा है। इनमें से देखना है आपको कौन सा सही मैच, यानी जो तीन होंगे वो गलत होंगे और एक सही होगा। देखो पहला है जैसलमेर, जैसलमेर की जो मैचिंग करवा रखी है वो करवा रखी है मेहरानगढ़, या देखना जो मेहरानगढ़ है ना वो जोधपुर में है, जैसलमेर में है सोनारगढ़, ठीक है, यहाँ पे जोधपुर होना चाहिए था इसलिए ये रॉन्ग हो गया। अगला है जोधपुर में जूनागढ़, याद रखना जूनागढ़ तो कहाँ पर है, ये है बीकानेर का, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फिर है शेरगढ़, शेरगढ़ कहाँ का है, ये है बारां, ठीक है, और इसको कोर्षवर्धनगढ़ बोलते हैं, बिल्कुल सही मैचिंग करा रखा है। अगला है बीकानेर, बीकानेर में सोनारगढ़ है क्या, नहीं, सोनार तो है कहाँ पे, जैसलमेर में, बीकानेर में कौन सा है, जूनागढ़ है, तो इसलिए ये भी हो गया रॉन्ग, तो अपना ऑप्शन हो गया थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है देखो हमारे पास, संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः कौन सी जाति से संबंधित है? हमें पाबूजी के शिष्य पूछ रहे हैं। देखो और भी क्वेश्चन याद रखना, जो संत पाबूजी थे ना वो राजस्थान में या मारवाड़ में सबसे पहले जो ऊंट लाने का जो श्रेय है ना वो भी पाबूजी को जाता है। और जितने भी छड़, जो छड़ का वाचन होता है ना, तो सबसे जो लोकप्रिय छड़ है वो भी किसकी है, जो सबसे जो लोकप्रिय छड़ है वो भी संत पाबूजी की ही है, ठीक है ना। कौन सी सबसे लोकप्रिय छड़ किसकी है, पाबूजी की है, ठीक है। तो ये है हमारे रबारी जाति से संबंधित। जाट जाति के जो लोग हैं वो बेसिकली तेजा जी या धन्ना जी, ठीक है ना, एक धन्ना भक्त का नाम भी आता है, वो कौन सी जाति से संबंधित, तो वो भी याद रखना जाट ही थे, धन्ना जी।
तो इन दोनों से रिलेटेड कभी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना जाट है। बाकी जो गुर्जर हैं, गुर्जर हमारे देवनारायण जी से संबंधित है, देवनारायण जी। आसीन बिलवाड़ा में इनका बहुत बड़ा मंदिर है। इस तरह से आपको अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल थी? यानी 2018 का क्वेश्चन है ये। राणा जो कुंभा थे वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? देखो पहला दे रखा है इसने सितार, है ना। याद रखना आपको, सितार का जो आविष्कार किया था ना, वो किया था अमीर खुसरो ने। किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था, ने किया था। ठीक है, उसके बाद में गिटार तो संबंधित है नहीं, तो जो राणा कुंभा थे वो वीणा बजाते थे। देखो वीणा कभी आपने देखा होगा कैसा होता है, माँ सरस्वती जो बजाती है वो वीणा है, तो वीणा बजाते थे, बाकी सारंगी वगैरह नहीं है, तो अपना ऑप्शन थर्ड होगा। सितार का याद रखना, सितार का आविष्कार किया था। अगला है, कोटा चित्रकारी किस शैली की विषय वस्तु से संबंधित है? यानी जो आप कोटा की चित्रकारी देखोगे तो वो किस विषय वस्तु से संबंधित है वो देखना है। पहला दे रखा है हाथियों की लड़ाई से, दूसरा शिकार के दृश्य, तीसरा दरबारी दृश्य और चौथा है उत्सव दृश्य। तो याद रखना जो कोटा की जो चित्रकारी है ना, किससे संबंधित है? कोटा में जो ज्यादा चित्र बनाए हुए हैं वो शिकार के हैं। किसके हैं? शिकार के। ठीक है, और शिकार देखो, शिकार मतलब जो यहाँ पे जो रानियां हैं उनको भी शिकार करते हुए दिखाया गया है, याद रखना। ठीक है, तो शिकार का दृश्य हो जाएगा। फिर कभी आ जाता है बूंदी, कौन सा आ जाएगा? जो बूंदी है हमारी, वहां पशु पक्षियों के बहुत ज्यादा चित्र। ठीक है, किसके हैं? पशु पक्षियों के चित्र हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो दो सूचियां दे रखी हैं, आपको सही मैच करवाना है। ठीक है, सही मैच करवा के आंसर बताना है कौन सा आंसर हमारा सही होगा। पहला दे रखा है शेख हमीमुद्दीन मिठे महाबली, दूसरा दे रखा है मौलाना जियाउद्दीन, फिर दे रखा है शेख नमजुद्दीन, और अगला है शेख बाबा इसहाक। तो जो पहला दे रखा है ना, शेर हमदुद्दीन मिठे महाबली, ये है गागरोन से संबंधित। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर है? ठीक है ना, मीठे से याद रखना कौन सी, मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर है, तो वो गागरोन के किले में है। दूसरा आ रहा है मौलाना जियाउद्दीन। ठीक है, देखो आपको अगर पहला भी मैच कराना आ रहा ना तो भी आंसर आ जाएगा। देखो पहले में कौन सा हो गया अपना सेकंड, तो सेकंड तो इस ऑप्शन में भी नहीं है, देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो सिर्फ किसमें है? पहले में, तो ये आंसर हो गया। बाकी फिर दूसरे का कौन सा हो जाएगा? जियाउद्दीन थे वो, जिया से जयपुर याद रखना है। अगला है नमजुद्दीन, नमजुद्दीन थे ये फतेहपुर के, और फिर इसहाक ये थे खाटू श्याम चूरू। इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग है? राजस्थान में जल दुर्ग से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार आता है, और जो फेमस क्वेश्चन है जो जल दुर्ग का हमारे पास, वो है गागरोन। ठीक है, गागरोन का जो किला है वो सबसे फेमस एग्जांपल है जल दुर्ग का। ठीक है, अगर कभी कभार पूछ ले अचलगढ़ कहाँ पर है, ठीक है, अचलगढ़ लिखा है लेकिन अचलगढ़ है तो वो याद रखना सिरोही से है ना। अचलगढ़ कहाँ पे है? ये है सिरोही में। ठीक है, शाहबाद का किला कहाँ पर है? शाहबाद 12 में है। और कोटा में कौन सा दुर्ग है? कोटा में है अबेड़ा। तो अबेड़ा दुर्ग है वो कोटा से रिलेटेड है। बाकी कभी पूछ ले आमेर, तो पता ही होगा आपको, आमेर आ जाए या जयगढ़ आ जाए या नाहरगढ़, सारे ही हमारे जयपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक शासक और संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? संत पीपा का पूछा है इन्होंने, ये कहाँ के शासक थे और किस स्थान से संबंधित है? याद रखना जो संत पीपा थे हमारे, वो थे गागरोन से संबंधित। कहाँ पे? ठीक है, संत पीपा जो थे वो कहाँ के थे? वो थे गागरोन। गागरोन के शासक थे, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा गागरोन। ठीक है, इनकी जो छतरी है वो भी कहाँ पे बनी हुई है? जो संत पीपा की जो छतरी है वो बनी हुई है गागरोन में। ठीक है, लेकिन इनकी गुफा पूछ लेना, संत पीपा की गुफा कहाँ है, तो याद रखना टोंक में। ठीक है,
गुफा से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको टोंक सही करना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास श्रृंगार चौरी से संबंधित क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। ठीक है, देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। पहला है यह एक उपासना स्थल है जिसे मंडल ने 1489 में बनवाया था। देखना मंडल ने नहीं बनवाया था, ठीक है, रॉन्ग हो गया। अगला धर्मनिरपेक्ष स्मारक है जिसे राणा कुंभा ने 1468 में, देखो कुंभा ने बनवाया था, सही बात है ये। अगला एक मंदिर है जिसे विमल जैन ने बनवाया था, देलवाड़ा में नहीं, चित्तौड़ में है, ये भी रॉन्ग हो गया हमारा। अगला है धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी वेलकर ने 4849 में बनवाया था, नहीं। देखो श्रृंगार चंवरी एक ऐसा स्थल है जहां पे जो कुंभा की जो पुत्री थी रमा देवी, ठीक है, इसके शादी के उपलक्ष्य में बनवाया था। ठीक है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन डिलीट कर दिया था यहाँ पे क्योंकि ये सही नहीं दे रखा है। अगला क्वेश्चन है सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में पड़ता है। ठीक है, और याद रखना जो सीताबाड़ी का जो प्रसिद्ध मेला है ना, वो किसके लिए फेमस है, वो सहरिया जनजाति के लिए। किसके लिए? सहरिया जनजाति का कुंभ है ये। सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा है? सीताबाड़ी का मेला है, याद रखना। पहला आ जाएगा सहरिया का कुंभ। सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला है? सीताबाड़ी का मेला है। और कहाँ पे पड़ता है ये? बारह में भी कौन सी? शाहबाद है, ठीक है, कौन सी? शाहबाद। वहां पे सहरिया जनजाति का कुंभ जिसको सीताबाड़ी का मेला वो भरता है। ठीक है, बाकी चित्तौड़ में सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट पूछ ले, ठीक है, कौन सा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहाँ पर है? तो वो हमारे चित्तौड़ में है। ठीक है, बाड़मेर में क्या है? तो बाड़मेर में याद रखना 56 की पहाड़ियां। ठीक है, और कोटा में तो बताइए आपको कौन सा दुर्ग है? अभेड़ा दुर्ग। और ये पूछ ले अबली मिनी का महल, उसी अबली मिनी का जो महल है वो कहाँ पर है? तो वो भी कोटा में है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है देखो, रानी जी की बावड़ी। जो रानी जी की बावड़ी है इसका निर्माण किसने किया था? तो रानी जी की बावड़ी थी वो थी हाड़ी रानी द्वारा किया था, किसके? राव अनिरुद्ध के काल में। ठीक है, पहले ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना किसने करी थी? उसका पहला चांसलर भी कौन था? याद रखना। जो देखो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस क्या था, मतलब जितने भी शासक हुआ करते थे ना, वो सबका एक ग्रुप था। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस क्या था? सब राजाओं का एक ग्रुप था। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1921 में। कब हुई थी? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की जो स्थापना हुई थी वो 1921 में हुई थी। उसका जो प्रथम चांसलर था, फर्स्ट चांसलर, वो बनाया था किसको? वो बनाया था कन्नौज के राजा गंगा सिंह को। ये गंगा सिंह वही है जिन्होंने गंग नहर की स्थापना करी है। कौन सी? गंग नहर। ठीक है, राजस्थान की सबसे प्राचीन या भारत की सबसे पुरानी नहर है ना, वो कौन सी है हमारी? गंग नहर है। तो कौन हो जाएगा हमारा? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का जो प्रथम चांसलर है वो गंगा सिंह हो जाएगा। कब स्थापना हुई थी? तो याद रखोगे आप 1921 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मेवाड़ और अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन तो डिलीट हो गया था, तो सही ऑप्शन दे नहीं रखा वैसे इसमें। अगला देख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है अगला, भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां कब की थी? ठीक है, देखो सबसे पहले था जो भरतपुर था, उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि की थी, और उसके बाद में करी थी भरतपुर के बाद में अलवर ने। ठीक है, किसने करी थी? वो करी थी अलवर ने। तो आपको देखो इसने महीने दे रखे हैं और साथ में साल दे रखा है। तो सबसे पहले जो संधि हुई थी ना भरतपुर और अलवर की, देखो आपको याद रखने की ट्रिक है बीए, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स वाला बीए। तो सबसे पहले आएगा भरतपुर, उसके बाद में आएगा अलवर, और दोनों का जो साल है वो कौन सा है? 1803 है। अब कैसे याद रखोगे? देखो पहले भरतपुर आ रहा है तो महीना पहला भरतपुर वाला, फिर अलवर वाला। तो जो भरतपुर था वो सितंबर 1823 में संधि करी थी, और अलवर ने करी थी नवंबर 1803 में। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा पहला। याद रखना भरतपुर का कब है? सितंबर में, और अलवर का है नवंबर। बीए याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब और कहां पे हुई थी? राजपुताना जो एजेंसी थी उसकी स्थापना हुई थी 1832 में, याद रखना है आपको। हाँ, कब हुई थी? ये हुई थी 1832 में, और कहां पे हुई थी? हुई थी अजमेर में। ठीक है, राजपुताना एजेंसी की स्थापना अजमेर में हुई थी 1832 में। और अगर पूछ ले राजपुताना म्यूजियम, क्या पूछेगा? राजपुताना संग्रहालय या म्यूजियम, तो वो भी कहां पर है? वो भी है हमारे अजमेर में।
ठीक है, राजस्थान का हृदय कहते हैं इसको, अजमेर का जो किला है तारागढ़, उसको राजस्थान का हृदय बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, आपको बताना है। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल, तो याद रखना जो मेवाड़ प्रजामंडल था इसकी जो स्थापना थी वो करी थी माणिकलाल वर्मा ने। किसने करी थी? माणिकलाल वर्मा। देखो पहले ही एक ही ऑप्शन में है माणिकलाल वर्मा, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे ना वो थे बलवंत सिंह मेहता। कौन थे ये इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, सेकेंड याद रखना है। और कब हुई थी? 24 अप्रैल, ठीक है, 1940। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित घटनाओं में से इस घटना को महात्मा गांधी ने कायर के कृत्य से भी विध्वंस कहा है। ठीक है, निमुचाना, चंदावल, बरड़ और दाबड़ा। देखो यहाँ से एक अच्छी चीज ये है कि आपको इनके साल भी याद रखने हैं। तो जो निमोचाना कांड था वो 1825 में हुआ था, चंदावल था वो 1942 में, जो बरड़ था 1922 में था, और दाबड़ा कांड था वो 1947 में था। तो महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से भी दुगनी विध्वंस जो कांड बताया था वो बताया था निमोचाना कांड को। अगला है प्रसिद्ध एकी आंदोलन, नेतृत्व किसने किया था? याद रखना, देखो एकी से याद रखोगे आप एक मोती, याद रखोगे एकी से आपको याद रखना है एक मोती याद रखना है। एक मोती से हो जाएगा नाम किसका? मोतीलाल जी तेजावत का। तो एक ही आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो मोतीलाल तेजावत ने। पूछेंगे गोविंद गिरी से संबंधित, ठीक है, तो गोविंद गिरी से संबंधित क्या आएगा? संप सभा आएगा। संप सभा की स्थापना किसने करी थी? वो करी थी गोविंद गिरी ने। उसके बाद में आता है साधु सीताराम। जो साधु सीताराम थे वो बिजलियों किसान आंदोलन से संबंधित है। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, नव राजस्थान को राजधानी का मुद्दा हल करने के लिए एक कमेटी बनाई थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ रहा था तब सबने सोचा कि राजधानी कहाँ पे बनाई जाए राजस्थान की। इसके लिए एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में एक तो थे अध्यक्ष, ठीक है, एक क्या था, यहाँ से अलग तरह से भी क्वेश्चन आया है, अध्यक्ष, और अध्यक्ष के साथ में क्या थे? दो उसके सदस्य भी थे। क्या थे? दो सदस्य भी थे। टोटल कितने लोग थे? टोटल याद रखना 3 लोग थे। तो जो अध्यक्ष थे वो थे शंकर राव देव, ठीक है, और इन्हीं के सुझावों के आधार पर जयपुर है उसको राजधानी बनाया, तो बनाया जयपुर राजधानी बनाया था। ये ध्यान में रखना है। और जो वीपी मेनन थे वो रियासती विभाग के सचिव थे, आपको पता ही है। ठीक है, और BR पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का क्षेत्रफल में राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है वो धौलपुर से कितना बड़ा है? ठीक है, तो आपके याद रखोगे सबसे बड़ा कौन है? जैसलमेर है। इसका कितना है? 38,000 के आसपास, 38,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और जो धौलपुर है उसका है 3034। कितना है? 3034 है। बस भाग दे देना आपको, 38,000 के समथिंग में भाग दोगे ना आप 3034 का, 12 समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा 12.62 गुना। ऐसे ध्यान रख सकते हो। अगला है अरावली की कुछ चोटियां दे रखी हैं, उनको आपको क्या करना है? ऊंचाई के अवरोही क्रम में जमाना है। अवरोही क्रम में मतलब घटते हुए। देखो राजस्थान की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? माउंट आबू में है, ठीक है ना। माउंट आबू में कौन सी है? वो है गुरु शिखर। तो पहली होगी हमारी गुरु शिखर, फिर भीलवाड़ा, अचलगढ़, इस तरह से चोटियां आती है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिया है? जरगा दिया है ना, जरगा भी बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो जरगा तो सबसे बड़ी है हमारी जरगा। उसके बाद में आ रहा है अचलगढ़, फिर दिलवाड़ा है नहीं, फिर आ जाएगा कुंभलगढ़, और सबसे नीचे आ जाएगा रघुनाथगढ़। ये कहाँ पर है? ये सीकर में है। फिर अरावली की सबसे ऊंची चोटी, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की स्थिति दे रखी है अक्षांश और देशांतर के अनुसार, आपको सही बताना है। ठीक है, देखो जो राजस्थान की जो आकृति है वो कुछ बना रहा हूँ, रफ आकृति बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से।
यहाँ पे है हमारा राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 23 डिग्री 3 मिनट से स्टार्ट होता है, और जो खत्म होता है वो होता है हमारा 30 डिग्री 12 मिनट। तो 23-3 नॉर्थ से 30-12 नॉर्थ, ठीक है। और फिर क्या देखना है आपको, 70-30 से 78-17, ठीक है। 70.30 जोधपुर में, और फिर आ जाएगा 78 डिग्री 17 मिनट, ये आ जाएगा धौलपुर में। ये राजस्थान की स्थिति और विस्तार है, ठीक है। यहाँ से आपको याद रखने वाली बात क्या है, देखो याद रखना 23-3 30-12 उत्तर से उत्तर चलेगा, ये याद रखना, ठीक है। और 69-30 78-17 ये पूर्व से पूर्व देशांतर, देशांतर पूर्व से पूर्व, और जो अक्षांश होगा वो उत्तर से उत्तर, जो ऑप्शन है वो सेकेंड वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के किस भौतिक स्वरूप का हिस्सा है, वो उसने पूछा है, ठीक है। तो देखो उत्तर पर्वतीय प्रदेश में कौन आता है, उत्तर में जो कश्मीर वगैरह है, हिमाचल है, वो आता है। देखो उसका भाग है क्या पर्वतीय का, देखो पर्वतीय का भाग तो नहीं है ये, ठीक है। फिर आ जाएगा देखो उत्तरी बृहद मैदान, जो गंगा यमुना का जो मैदान है उसका भाग है राजस्थान का। हाँ, राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है ना, वो उत्तर भारत का तो भाग है, लेकिन उत्तरी पर्वतीय का भाग नहीं है। अगला रहा तटीय, हाँ तट है क्या राजस्थान में, नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। प्रायद्वीपीय है याद रखना, और उत्तरी पर्वतीय है, ठीक है। उत्तरी पर्वतीय नहीं है, सॉरी प्रायद्वीपीय है, लेकिन प्रायद्वीप, ठीक है। तो उत्तर बृहद मैदान जो गंगा यमुना के मैदान है उसका हिस्सा है, और प्रायद्वीपीय भारत दोनों का हिस्सा है। ऑप्शन हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली से संबंध नहीं है, यानी 3 जो पठार है वो हमारे अरावली के हैं और एक अरावली में नहीं है, वो पूछा है। पहला पूछा है इसने लासड़िया का पठार, या जो लसाड़िया का पठार है वो कहाँ पर है, जो हमारा जयसमंद है, जयसमंद के आसपास जो फटाफटा जो पठार है उसको बोलते हैं लासड़िया का या लसाड़िया का पठार, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारे पास उड़िया का पठार, ठीक है ना। कौन सा पठार है, उड़िया का पठार। तो उड़िया का पठार याद रखना, राजस्थान का सबसे जो ऊंचा पठार है ना वो उड़िया का पठार है, और कहाँ पर है, ये है सिरोही में, राजस्थान के सिरोही में है। अगला आता है बघेलखंड का पठार, और फिर आता है बोराट। देखो बोराट का कहाँ पर है, ये है गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में, ठीक है। गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में बोराट का पठार है। तो बोराट का पठार भी भाग है राजस्थान के अरावली का, उड़िया का भी है और लसड़िया का भी है। तो कौन सा नहीं है, बघेलखंड का याद रखना, ठीक है, जो है यूपी और एमपी में, यूपी और एमपी और छत्तीसगढ़ में है ये। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण में मुड़ जाती है, वो कौन सी नदी है। आप राजस्थान का मैप देखोगे तो कुछ इस तरह से यूं मैप है, ठीक है। यहाँ से एक नदी आएगी दक्षिण से उत्तर की तरफ, और वापस वो उत्तर में मुड़ के ही चली जाएगी। इस नदी का नाम पूछा है, याद रखना। याद रखना ये जो नदी है दक्षिण से प्रवेश करेगी, उत्तर की तरफ आती है और वापस दक्षिण में ही चली जाती है, इसका नाम है माही, ठीक है। माही नदी याद रखना, आदिवासियों की गंगा बोलते हैं माही को, ठीक है। और कौन सी नदी है, ये माही नदी है, जो जनापाव की पहाड़ियाँ एमपी से आती है। और ये याद रखना जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, विश्व की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी है, वो है माही, ठीक है। क्या करेगी ये, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बाकी काली सिंध देखो झालावाड़ से प्रवेश करती है, वापस नहीं मुड़ के जाती। चंबल है ना, बैसलोरगढ़ राजस्थान में प्रवेश करेगी, लेकिन ये भी वापस उसी दिशा में मुड़ के नहीं जाती है, डोणी भी नहीं जाती है, माही नदी, ठीक है। कभी कभार पूछ रहा था सुजलम सुफलम परियोजना किससे संबंधित है, तो वो भी माही से है, ठीक है। कौन सी, सुजलम सुफलम,
ये परियोजना भी माही से संबंधित है। इसके अलावा याद रखना इस पे कुछ बांध भी बना रखे हैं, 3 बांध है, ठीक है। तो सबसे बड़ा बांध है वो है माही बजाज सागर, माही बजाज सागर ये बांसवाड़ा में बना रखा है। इसके अलावा एक कडाना बांध भी है इसमें, कडाना याद रखना है कहाँ पे, ये है गुजरात में। माही बजाज सागर है वो हमारे बांसवाड़ा जिले में है, ठीक है। और ये है राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, याद रखना 3 किलोमीटर के आसपास है। इसकी जो परिधि है ना 3 किलोमीटर माही बजाज सागर की, ठीक है। और माही बजाज सागर जो परियोजना है वो बहुउद्देशीय परियोजना है, क्योंकि यहाँ का पानी सिंचाई में भी काम आता है, पीने के भी काम आता है, और यहाँ से बिजली का उत्पादन भी होता है। तो ये जो सारी जानकारी थी वो थी माही नदी से संबंधित। और याद रखना कर्क रेखा की जो राजस्थान में लंबाई है वो है 26 किलोमीटर। कितनी है? 26 किलोमीटर है। और राजस्थान के कितने जिलों में है? 2 जिलों में, याद रखना कौन सा, एक तो है डीपीआर यानी डूंगरपुर, डूंगरपुर के सिर्फ बॉर्डर टच करती है ये, बाकी है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बीच में से होकर जाती है बांसवाड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित सही सुमेलित है, वो आपको देखना है, ठीक है। पहला देखा चंबल परियोजना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की। देखो चंबल जो परियोजना है ना, चंबल परियोजना वो कहाँ कहाँ की है? राजस्थान की तो है लेकिन उत्तर प्रदेश की नहीं है, ठीक है। चंबल कहाँ की? राजस्थान की और एमपी की परियोजना है। अगला जो क्वेश्चन है नर्मदा परियोजना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। देखो इसमें राजस्थान तो है लेकिन याद रखना उत्तर प्रदेश नहीं है। इसमें और कौन कौन है? राजस्थान के साथ में गुजरात है, एमपी है और महाराष्ट्र है। ये 4 राज्य की परियोजना नर्मदा परियोजना, ठीक है। और राजस्थान की एकमात्र ऐसी परियोजना है जिसमें बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारे से सिंचाई करना अनिवार्य है। और राजस्थान के 2 जिलों में पानी आता है इसका, एक है जालौर, दूसरा है बाड़मेर। सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो होता है जालौर को, ठीक है। तो राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना। अगला है माही बजाज सागर परियोजना, जो हमने अभी देखा था। राजस्थान और मध्य प्रदेश की है क्या ये परियोजना? देखो राजस्थान की तो है लेकिन ये मध्य प्रदेश की नहीं है, राजस्थान और गुजरात की है, ठीक है। अगला है व्यास परियोजना, व्यास नदी पर है, राजस्थान और हरियाणा। सही बात है, राजस्थान और हरियाणा की व्यास परियोजना है। तो आपको क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करना है। देखो इस एक क्वेश्चन से हमने कितने 5-6 क्वेश्चन बना दिए, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, इजराइल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अफवाह तंत्र का भाग है? नदी कौन सी पूछी है? इसमें नदी पूछी है खारी नदी। याद रखना राजस्थान में अफवाह तंत्र 3 प्रकार का है, ठीक है। प्रकार का 3 प्रकार का। पहला है आंतरिक अफवाह, कौन सा है? आंतरिक अफवाह सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में है, ठीक है। सर्वाधिक आंतरिक अफवाह है। आता है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, और उसके बाद में आ जाएगा अरब सागर, अरब सागर का अफवाह। इसने पूछा है खारी नदी, और कहां से निकलती है खारी नदी? ये बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है। और बिजराल की पहाड़ियां कहां पर है? याद रखना जो बिजराल की जो पहाड़ियां है ना वो है राजसमंद में, राजसमंद जिले में कौन सी है? बिजराल की पहाड़ियां, यहां से निकलती है खारी नदी, ठीक है। तो राजसमंद में है खारी नदी, तो ये जाके मिलती है कहां पे? जाके मिलती है बनास में, ठीक है। और फिर बनास किस में मिलेगी? बनास मिलेगी चंबल में, ठीक है। चंबल होगी वो किसमें मिलेगी? वो मिलेगी यमुना में, और यमुना मिलेगी किसमें? गंगा में। जो गंगा नदी है वो जाएगी कहाँ पे? जाएगी बंगाल की खाड़ी में। कहाँ जाएगी? जाएगी बंगाल की खाड़ी में। कौन सा अपतंत्र हो गया? ये हो गया हमारा बंगाल की खाड़ी का अपतंत्र। अगला क्वेश्चन है, कोपन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं को ध्यान में रखना है, कौन सा नहीं है, मतलब 3 मैच है और 1 मैच नहीं है, वो देखना है। पहला है देखो AW, आपको याद रखना है। देखो जो कोपन ने जो वर्गीकरण दिया था वो किसके आधार पर दिया था? वो दिया था वनस्पति के आधार पे, ठीक है। और उसने पूरे राजस्थान को 4 भागों में वर्गीकृत किया था। कितने भागों में? 4 भागों में किया था। जो पूर्वी राजस्थान है हमारा, कौन सा?
पूर्वी कह सकते हैं, या जो उत्तरी पूर्वी राजस्थान है उसको इसने नाम दिया था AW, सॉरी इसको नाम दिया था इसने CWG नाम दिया था। ठीक है, तो नाम दिया था इसने नाम दिया था इसको CWG, उत्तरी पूर्वी कह सकते हैं, CWG नाम दिया था। इसके अलावा जो दक्षिणी राजस्थान है, दक्षिणी पूर्वी, उसको नाम दिया था, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान को दिया था AW। ठीक है, और इसके अलावा जो शुष्क था, शुष्क प्रदेश के लिए नाम दिया था इसने EWHW। जो अर्ध शुष्क है हमारे पास, अर्ध शुष्क वो है ESHW। ये आपको ध्यान रखना है, ये है कोपेन का वर्गीकरण। देखो AW दक्षिणी राजस्थान में है, ठीक है, तो सही बात है। देखो सॉरी दक्षिणी राजस्थान में है, हाँ देखो ये सही है, ठीक है ना। ये CWG राजस्थान, देखो ये बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आ गया हुआ, 50-100 बार क्वेश्चन आ गया है, और हर बार ये मिस्टेक करके देता है CWG है वो उत्तरी राजस्थान का है, नहीं उत्तरी राजस्थान का नहीं है, ये पूर्वी राजस्थान का है। कौन सा है? पूर्वी राजस्थान का, याद रखना। ठीक है, फिर BWHW शुष्क राजस्थान का है, बिल्कुल सही है ये। और फिर आएगा BSHW, ये अर्ध शुष्क है, तो ये भी सही है। तो कौन सा मैच नहीं है हमारा? CWG। कहाँ क्या होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था पूर्वी राजस्थान। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को याद में रखोगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी नहीं याद रखना है आपको। पहला है, देखो मिट्टियां दे रखी है, उदयपुर चित्तौड़ में लाल काली मिट्टी। ठीक है, देखो पहाड़ी जो क्षेत्र है, जो हमारे अरावली जो क्षेत्र है, यहाँ की जो मिट्टी है कौन सी है? लाल काली, लाल भी है, कहीं कहीं पे जो मैदानी प्रदेश है वहां पे काली भी है। उदयपुर चित्तौड़ की लाल काली है ये। अगला दे रखा है, अलवर और जयपुर में दोमट मिट्टी है। ठीक है, बहुत बारीक बारीक मिट्टी होती है, आपने देखी होगी, है ना। सबसे उपजाऊ प्रदेश हमारा यही है, जयपुर वाला। फिर है गंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी। ठीक है, याद रखना यहाँ पे भूरी बलुई नहीं है। यहाँ की जो मिट्टी है ना गंगानगर हनुमानगढ़, यहाँ की मिट्टी को स्पेशल नाम दे रखा है, उसको बोलते हैं रेवरीना। ठीक है, रेवेरिना। ठीक है, बोलते हैं इसको, रेवेरिना नाम दे रखा है। और फिर ये कोटा झालावाड़ में काली मिट्टी, ये भी सही है। ऑप्शन हो जाएगा गंगानगर हनुमानगढ़। यहाँ पे सबसे ज्यादा कपास भी होता है, सबसे ज्यादा गेहूं भी यहीं पे पैदा होते हैं। यहाँ पे कौन सी नदी है गंगानगर हनुमानगढ़ के? यहाँ पे यहाँ पे गग्गर नदी है। ठीक है, गग्गर नदी, इसको सरस्वती नदी भी बोलते हैं, प्राचीन सरस्वती। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण कौन सा है? देखो आपने देखा होगा हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है, जो रेगिस्तान के जो इलाके हैं, वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। क्या कारण है वहाँ का? पहला, भ्रष्टचार प्रदेश की अवस्थिति। दूसरा, अति उष्ण स्थलखंड पर दक्षिण पूर्वी आर्द्रता वाही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश। फिर है भारतीय मानसून का प्रक्रिया तंत्र, या जो अरावली की दिक् स्थिति है। तो राजस्थान में जो सबसे कम वर्षा होती है ना, उसका मेन कारण है अरावली की दिक् स्थिति। राजस्थान में जो अरावली की स्थिति है वो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है। ठीक है, ये हमारा राजस्थान है। इस राजस्थान में कैसे है, ये यहाँ से लेके जा रहा है ना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ हमारी अरावली है। ठीक है, तो जो झालावाड़ की तरफ से जो हवा आएगी, मानसूनी हवा, वो उससे टकरा के बहुत अच्छी बारिश करेगी पूर्वी राजस्थान में। लेकिन जो अरब सागर से जो हवा आती है, मानसूनी पवनें आती है, वो अरावली के समांतर चली जाती है, यहाँ पे बारिश नहीं होती। मेन रीजन है अरावली की दिक् स्थिति। ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान में कितने क्षेत्र में सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा? ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी जो नहर परियोजना है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। ठीक है, इसका नाम जो इंदिरा गांधी है वो 1985 में इसको इंदिरा गांधी नाम दिया था। ठीक है, और इसमें इसकी जो उप शाखा है वो 9 तो उप शाखा है इसकी, और 7 है लिफ्ट नहरें। ठीक है, 9 उप शाखा में से जो एकमात्र है जो बाईं ओर है, शाखा सारी किसकी है? इसकी दाईं ओर है, लेकिन एक बाईं ओर है। बाईं ओर वाली का नाम पूछेंगे तो उसका नाम याद रखना आपको, रावतसर। उसी रावतसर। देखो कुछ इस तरह से आ रही है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, बाकी इस तरह से इधर से, ये कौन सा हिस्सा हो गया? ये हमारा हो गया राइट, ये हो गया हमारा लेफ्ट। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 उपशाखा निकाल रखी जो राइट हैंड साइड की तरफ है, लेकिन एकमात्र ये है
तो बाई ओर से निकली, इसका नाम है रावतसर। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे 7 लिफ्ट नहरें हैं। लिफ्ट नहरें कितनी है इंदिरा गांधी नहर में? 7 लिफ्ट नहरें हैं हमारी, 7 हैं। ठीक है, कौन से देखो, 1 2 3 4 5 6 7। देखो याद रखने के तरीके, चौधरी, कंवर, पन्ना, वीर। चौधरी, कंवर, पन्ना, वीर। याद रखना है डॉक्टर, गुरु, जयनारायण। ठीक है, इस तरह से लिफ्ट नहरों के आप सीक्वेंस से नाम याद रख सकते हो। देखो पहली वाली है चौधरी, कंवर, पन्ना, वीर और गुरु और जयनारायण, लिफ्ट नहरें हैं। और किस लिफ्ट नहर से किस जिले में पानी जाता है ये भी आपको कभी ट्रिक से हम याद करवा देंगे। तो कितनी सिंचाई होगी, देखो जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो 19.65 लाख हेक्टेयर में इसकी सिंचाई होगी, याद रखना आपको। अभी हो रही है 15 लाख हेक्टेयर के आसपास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों से संसिक्त कैसे हो जाती है? अम्लीय क्षारीय तत्व कैसे मिट्टी में मिल जाते हैं वो याद रखना। तो ये साइंस का देखो क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड है। देखो होता क्या है, देखो मिट्टी में जो मिट्टी के बारीक बारीक कण आपस में जुड़ के एक केशिका बना देते हैं, जिसको हम कैपिलरी बोलते हैं। छोटे छोटे पाइप होते हैं ना, बहुत बारीक पाइप, इसको बोलते हैं केशिका। ठीक है, तो जब पानी, ये जो पानी है ऊपर का पानी मिट्टी में जाएगा, अगर पानी भरा हुआ रहेगा, यहाँ पे पानी भरा हुआ है तो क्या होगा, ये पानी अंदर जाएगा। अंदर जितने भी लवण थे, ठीक है ना, कितने जो भी लवण घुले हुए हैं वो इस केशिका के माध्यम से कहाँ होंगे, वो बाहर आ जाएंगे। बाहर आके बाहर वाली मिट्टी में घुल जाएंगे, तो यहाँ की मिट्टी कैसी हो जाएगी, यहाँ की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय हो जाएगी। इस प्रक्रिया को बोलते हैं केशिकत्व, कैपिलरी रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर केशिकाओं द्वारा जल रिसाव, इसी से जो हमारी मिट्टी है वो अम्लीय या क्षारीय हो जाएगी। ठीक है, और क्षारीय मिट्टी के उपचार के लिए हम क्या काम में लेते हैं, याद रखना। तो अगर आपकी मिट्टी है, आपके खेत में कौन सी है, क्षारीय मिट्टी है, इसके लिए आपको जिप्सम काम में लेना है। ठीक है, और जो अम्लीय मिट्टी है इसके लिए आपको काम में लेना है रॉक फॉस्फेट। ये चीज आप ध्यान में रखोगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान के वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है? राजस्थान में वन प्रकार दे रखा है। देखो जो राजस्थान में जो सबसे ज्यादा जो वन है ना, याद रखना शुष्क पर्णपाती, क्योंकि बारिश बहुत कम होती है तो शुष्क है और पत्ते गिर जाते हैं गर्मियों के मौसम में, तो पहला ये आ जाएगा। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आएगा मिश्रित पर्णपाती वन, फिर आ जाएगा उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, फिर उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन, जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, माउंट आबू में है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस वन्य जीव पारिस्थितिक स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है? ठीक है, तो वो कौन से अभ्यारण्य है वो बताना है। देखो पहला दे रखा है बूंदी, देखो बूंदी में नहीं है, ताल छापर में भी नहीं है, फुलवारी में भी नहीं है, बंद बारेटा में भी नहीं है। फिर ये नाहरगढ़, याद रखना नाहरगढ़ में काम चल रहा है, सज्जनगढ़ में भी चल रहा है। नाहरगढ़ जयपुर में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है, सरिस्का अलवर में है और माउंट आबू सिरोही में है। चारों जगह पे कौन सा चल रहा है, बायोडाइवर्सिटी एंड जीन पूल कंजर्वेशन, ये सारा जो काम है नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का और माउंट आबू में चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित घास पाई जाती है, और इस खस नाम की जो घास है उससे क्या बनाते हैं, इससे परफ्यूम बनाते हैं। ठीक है ना, परफ्यूम बनाने में काम लेंगे। और कहाँ पे मिलती है, भरतपुर टोक सवाई माधोपुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। भरतपुर टोक सवाई माधोपुर में क्या है, खस नाम की एक घास है। ठीक है ना, अपने यहाँ पे तो घास होती है, दूब घास होती है, कोई खुशबू वगैरह नहीं आती है, लेकिन इसमें से खुशबू आती है, इससे परफ्यूम बनाते हैं। ठीक है, सवाई माधोपुर भरतपुर टोंक जिला, याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने,
राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुब्बड़ पट्टी कहाँ पर है? देखो कुब्बड़ पट्टी होता है क्या है, अगर पीने के पानी में, ठीक है, क्या होगा, अगर पीने के पानी में क्या होगा, फ्लोरीन ज़्यादा होगा, फ्लोरीन तत्व, ये फ्लोरीन एफ, ठीक है, एफ इसका सिंबल है। अगर ये ज़्यादा होगा तो होता क्या है, जो लोग हैं ना उनकी ऐसे कुब्बड़ निकल जाती है, पीछे से बहुत ज़्यादा मुड़ जाते हैं ना, कुब्बड़ निकल जाती है, उसको बोलते हैं कुब्बड़, फ्लोरोसिस बोलते हैं, ठीक है, इस रोग को। और जिस इलाके में ये जमीन में फ्लोरोसिस बहुत ज़्यादा है ना, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा है, तो उस इलाके को नाम दे रखा है इन्होंने कुब्बड़ पट्टी। क्या नाम दे रखा उस इलाके का? उस इलाके का नाम है कुब्बड़ पट्टी, ठीक है। और ये जो कुब्बड़ पट्टी है, जो कुब्बड़ पट्टी यानी जो फ्लोरोसिस की जो बहुत ज़्यादा समस्या है हमारे राजस्थान में, वो 2 जिलों में है, एक तो है नागौर और दूसरा है अजमेर, ठीक है ना, नागौर अजमेर। और इन दोनों में से भी पूछ ले तो सबसे ज़्यादा नागौर में है, आपको याद रखना है। देखो भरतपुर अलवर में है नहीं, बांसवाड़ा डूंगरपुर में नहीं है, और टोंगदोसा में भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? आपने देखा होगा राजस्थान में मरुस्थल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसका मूल कारण क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो पहला है भूमिगत जल की लवणता। लवणता से हो सकता है क्या ये? देखो लवणता से पानी लवणी हो जाएगा, मिट्टी लवणी हो जाएगी, लेकिन मरुस्थलीकरण तो नहीं होगा। अगला है अनियंत्रित खनन। अनियंत्रित खनन से क्या होगा, खड्डे पड़ जाएंगे, लेकिन मरुस्थलीकरण का तो इसमें भी रोल है, लेकिन इतना ज़्यादा रोल नहीं है इसका। जलवायु परिवर्तन का भी रोल है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। सबसे जो बड़ा रोल है ना, हमारे पश्चिमी राजस्थान में बारिश ही नहीं होती है, बहुत कम बारिश होती है। देख लो जैसलमेर में 25 सेंटीमीटर पर साल से भी कम बारिश हो रही है, इतनी कम बारिश। मेन रीज़न है हमारा जलवायु, वर्षा की न्यूनता, ठीक है, ये मरुस्थलीकरण का मूल कारण है। बाकी इनका भी रोल है, लेकिन इनका इतना रोल नहीं है जितना वर्षा की न्यूनता। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 2 सूचियां दे रखी है, आपको मैच करवाना है, यानी गाय की नस्लें दे रखी हैं और गाय की नस्ल कौन से क्षेत्र से संबंधित है वो आपको बताना है। पहला दे रखा है उत्तर पश्चिमी राजस्थान। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कौन सी नस्ल पाई जाती है? देखो उत्तर और पश्चिम का मतलब, देखो ये हमारा राजस्थान है, ठीक है, ये है क्या, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम मतलब पूछ रहा है बीकानेर के आसपास, बीकानेर में कौन सी नस्ल है, ठीक है ना। बीकानेर में याद रखना है, बीकानेर में हमारी राठी नस्ल की गाय पाई जाती है, कौन सी, राठी। अगला है दक्षिणी पश्चिमी, ये हमारा दक्षिण है, ये पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम मतलब ये बाड़मेर जालोर से संबंधित पूछ रहा है, ठीक है। तो बाड़मेर जालोर में कौन सी नस्ल है, याद रखना वो है हमारी कांकरेज नस्ल की गाय पाली जाती है। और फिर पश्चिमी, पश्चिमी मतलब यहाँ पे ये जैसलमेर की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसलमेर में है कौन सी, जैसलमेर में है थारपारकर नस्ल। और दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी और ये पूर्वी यहाँ पे ये ना झालावाड़ वगैरह जो साइड है, चित्तौड़ वगैरह है, उस वहाँ पे गिर नस्ल की गाय पाई जाती है। जो गिर नस्ल की जो गाय है ना, वो मूल रूप से कहाँ की है, वो गुजरात की है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, ऑप्शन बी याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता ही है, नस्ल से संबंधित क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के भूभाग में सर्वाधिक लंबा है? यानी राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे 11, 12, 15 और 8। सबसे बिजी पूछ लेना, बिजी कौन सा है, 8वां है। सबसे जो लंबा है वो है नेशनल हाईवे 15। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? पहले क्वेश्चन आया भी था इससे रिलेटेड, मैंने आपको वहां पे बताया था कपास से रिलेटेड। देखो अमेरिकन कपास की जो खेती है ना राजस्थान में, बेसिकली एक तो की जाती है गंगानगर हनुमानगढ़ में, ठीक है, कौन सा, गंगानगर, श्री गंगानगर में करते हैं, और दूसरा करते हैं हनुमानगढ़ में, ठीक है, गंगानगर हनुमानगढ़ में। और तीसरा जो जिला आता है वो आता है बांसवाड़ा, ठीक है। देखो गंगानगर हनुमानगढ़ में कौन सी नदी आती है, गग्गर नदी आती है। और गग्गर नदी का जो पार्ट है ना उसको बोलते हैं नाली, बोलते हैं ना, पार्ट को क्या बोलते हैं, नाली बोलते हैं। वहां पे नाली नस्ल की भेड़ भी है, याद रखना, नाली नस्ल क्या है, नाली नस्ल की भेड़ भी पालते हैं वहां पे, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और गंगानगर। अगला क्वेश्चन है, वे खनिज जिन पर राजस्थान में एकाधिकार है या एकाधिपत्य, मतलब सिर्फ और सिर्फ राजस्थान से ही वो
निकाले जाते हैं वो कौन से हैं? देखो तांबड़ा, पोलिस्टोनाइट, देखो ये राजस्थान का एक अधिकार इस पे, ग्रेनाइट पे नहीं है, संगमरमर पे नहीं है, और जगह से भी निकलते ही हैं। जेस्पार में है, देखो तांबड़ा भी है, जेस्पार भी है, फेल्सपार नहीं है, जिप्सम नहीं है। देखो जेस्पार आ गया हमारा, तांबड़ा आ गया, पन्ना आ गया, पोलिस्टोनाइट इन सब पे है, ठीक है ना। हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान की वो प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फव्वारा पद्धति को अपनाया गया। देखो मैंने अभी बताया था जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन, फव्वारा पद्धति, ठीक है। कौन सी थी? हमारे दक्षिण में, जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान है वहां से एक नहर आ रही है जिसका नाम दिया था नर्मदा नहर। कौन सा? नर्मदा नहर है। और नर्मदा नहर से राजस्थान के 2 जिलों में सिंचाई होती है, एक ही हमारा बाड़मेर और दूसरा है जालोर, इसको हम ग्रेनाइट सिटी बोलते हैं, ठीक है। और क्या जरूरी है याद रखना, नर्मदा नहर से अगर आपके खेत में पानी चाहिए तो आपको क्या लगवाने पड़ेंगे? आपको फव्वारे लगवाने पड़ेंगे, ठीक है ना। बिना फव्वारे के आप चाहते हो मैं डायरेक्ट पिलाऊं तो ऐसे नहीं पिला सकते हैं। क्या कंपलसरी है? फव्वारे। तो नर्मदा नहर परियोजना, जो नर्मदा परियोजना है वो याद रखना कितने जिलों, कितने राज्य की है? नर्मदा परियोजना राजस्थान, नर्मदा परियोजना मतलब सरदार सरोवर बांध बना रखा ना, उसका बता रहा हूँ मैं। राजस्थान है, एमपी है, गुजरात है और महाराष्ट्र है, 4 राज्यों की परियोजना है, ठीक है। फिर दे रखा है भिखाबाई सागौड़ा परियोजना, याद रखना ये डूंगरपुर की है, ठीक है। यहाँ पे फव्वारा है, कंपलसरी नहीं है। अगला दे रखा सिद्धमुख नौहर परियोजना, ठीक है। सिद्धमुख और नौहर, देखो ये जो सिद्धमुख नौहर परियोजना है ये हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा इसको फायदा हुआ था, ठीक है ना। हनुमानगढ़ की दादरा और नौहर, एक तो यहाँ का जो तहसील है नौहर और एक है बादरा, इनको सबसे ज्यादा फायदा होता है। फिर यमुना, यमुना जो नहर है वो हमारे भरतपुर से संबंधित है, भरतपुर अलवर में। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों का घनत्व कितना है? देखो ये क्वेश्चन बहुत पहले का है, 2018 का क्वेश्चन है, लेकिन अभी का बता देता हूँ मैं। अभी का जो सड़क घनत्व है हमारा 79 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। तो आपको 79 याद रखना है। अभी कितना है? 79 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर राजस्थान का सड़क घनत्व है। और जब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था तब राजस्थान का जो सड़क घनत्व था वो 57 के आसपास था। अभी कितना हो गया? 79 हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, पहला, राजस्थान भारत का 100% वुलस्टोनाइट उत्पन्न करता है। सही बात है, ठीक है ना। 100% जितना भी जो वुलस्टोनाइट है ना राजस्थान से पैदा होता है। अगला, राजस्थान भारत का 96% फ्लोराइट उत्पन्न करता है, ठीक है, ये भी सही बात है। अगला है, राजस्थान भारत का 75% रॉक फॉस्फेट उत्पन्न करता है, ये भी सही है। अगला दे रखा है, राजस्थान भारत का 90% जेस्पार उत्पन्न करता है। देखो जेस्पार है ना 100% उत्पन्न करता है, याद रखना। अभी हमने जस्ट पहले क्वेश्चन किया था, देखो मैं बताता हूँ आपको। ये देखो जेस्पार में क्या, एकाधिपत्य मतलब राजस्थान में ही पैदा होता है, तो 90% सारा का सारा राजस्थान से ही होता है। तो अपना आंसर चला जाएगा कौन सा? ऑप्शन 4 चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमने राजस्थान जीके से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे सोल्व किए हैं। अगली क्लास में हम इसी तरह से राजस्थान के जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सोल्व करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।